हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निमी क्लासेस विद मोटिवेशन। इस चैनल पर आपको एजुकेशन वीडियोस प्लस मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 10th का फर्स्ट पार्ट सूरदास जी पढ़ने वाले हैं, जो कि क्षितिज की बुक से लिया गया है। देखते हैं इस पार्ट में आपको क्या बताया गया है। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं कि जो ये पाठ है, जिनके कवि हैं उनके बारे में पढ़ लेते कि वो कौन थे या फिर वो कहाँ के थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सही माना जाता है। मतलब अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ रहते थे या फिर वो कौन से सन में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान्यता थी वो क्या थी कि वो मथुरा में रहते थे, निकट रुनकता में या फिर रेणुका क्षेत्र में रहते थे। जबकि दूसरी जो लोग मानते हैं, फिर दूसरी मान्यता ये है कि वो दिल्ली के आस से ही में रहते थे। ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मतलब ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, जो कि बहुत बड़े गुरु थे। वे मथुरा के वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौल के उनका निधन हो गया। मतलब वो पैदा कब हुए थे? 1478 में, और जब उनका दहन या फिर निधन बोलते हैं वो कब हुआ था? 1583 में। तो वो क्या क्या करते थे इन बीच में? मतलब वो जो मंदिर था श्रीनाथ जी का, उसमें भजन कीर्तन करते थे। अब आगे देखते हैं, उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। मतलब उन्होंने ये जो सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली है, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन हुआ? सूरसागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, मतलब लोगों के ज़्यादा पसंद आने लगी। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वर्तितियों का चित्रण सूर की कविता में लिखा हुआ है। मतलब जो ये सूर सागर है ना, इनमें इन सब चीज़ों का क्या है? वर्णन किया गया है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य मतलब प्रेम, श्रृंगार जो मेकअप बोल सकते हो उसे श्रृंगार बोलते हैं, ने श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को हीनता बोध में मुक्त किया, उनके जीने की ललक पैदा की। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनमें प्रेम जगाया, मतलब प्रेम की भावना ने प्रकट किया कि कैसे जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति क्या रखती थी? प्रेम रखती थी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि जो सूरदास जी थे वो मेकअप करते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वर्णन किया गया है कि औरतें कैसे सजती संवरती थी, कैसे अपने प्रेम के लिए वो आगे रहती थी। अब उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शिल्प सौंदर्य, कि उनका शिल्प सौंदर्य क्या था। कवि देव के भगवान श्री कृष्ण के ग्वालियर व्याल रूप का सुंदर वर्णन किया है। मतलब वाल्य मतलब होता है बचपन। तो मतलब जो कवि थे उन्होंने क्या किया है, जो कृष्ण भगवान थे, जो वो छोटे थे, बचपना था उनमें, तब का सुंदर वर्णन किया है। ब्रज भाषा का उत्तम प्रयोग। कौन सी भाषा यूज़ की है? ब्रज भाषा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कौन सी भाषा यूज़ की थी? ब्रज भाषा। दर्शनीय है, भाषा सरल सहज है। इसके साथ क्या है, उनकी जो भाषा है वो क्या है? सरल और सहज। अब रचनाएं भी देख लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया है पिछले में, लेकिन अच्छे से देख लेते हैं एक बार। कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य तरही उनके द्वारा रचित 3 काव्यखंड है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी कितनी रचनाएं थी, कितने ग्रंथ उन्होंने बनाए? 3 काव्य ग्रंथ बनाए, काव्य ग्रंथ थे। और कौन कौन से हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य तरही। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सूर सागर। इनके समस्त पद, मतलब सारे पद श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए हैं। सारे पद किस पर हैं? श्रीमद् भागवत पर हैं। तब नेक्स्ट देख लेते हैं,
पहला पद लिख लेते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच में क्या हो, भाग्यशाली हो। अपरस सहत स्नेह तगा ते नाहीन मन अनुरागी, मतलब तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के बंधन से क्या हो, बिल्कुल ही अछूत हो, और नहीं तुम्हारा मन किसी के प्रेम में क्या है, लीन है, ना ही कभी तुम्हारे मन ने किसी से प्रेम किया है। पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न धागी, मतलब तुम जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के अंदर रहते हैं, मतलब जिस प्रकार कमल के पत्ते क्या होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, परंतु वे जल के अछूते ही नहीं रहते, मतलब कभी भी वो जल को छू नहीं सकते, या फिर उनके जो फूल है उस पर कभी भी पानी नहीं आता है। यू जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, मतलब तुम उस घड़े के समान हो, उस तेल के घड़े के समान हो जिसमें पानी एक क्षण भी नहीं रुकता है। तुम क्या हो, उस घड़े के समान हो। गागरी मतलब होता है घड़ा। जिसकी निधि में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चीटी जो पागी, मतलब जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या हो, वंचित हो। तुम उस निधि के अनुसार हो, मतलब उस निधि जैसे हो जो कि नदी होते हुए भी उसमें पैर नहीं रख सकता। तो तुम अगर पूरी तरीके से कहें तो कहना चाह रही हैं कि तुम प्रेम के भंडार के पास रहकर भी प्रेम से वंचित हो। गोपिया कह रही है कि हमारी दशा उन चींटियों के समान हो गई है जो कि क्या गुड़ को देखकर आकर्षित हो जाती है और उस पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। फिर गुड़ से ना छूटने के कारण, क्योंकि गुड़ क्या होता है, चिकना हो जाता है, पिघलने लग जाता है, इसलिए उस पे से ना छूटने के बाद मतलब वो क्या करती, उसी पर प्राण त्याग देती है। तो इसका कहने का ये तात्पर्य है कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण जी के प्रेम में इतनी अभावित हो चुकी है, इतनी प्रभावित हो चुकी है कि वो क्या कर रही है, उनके बिना अपनी प्राण त्याग देगी। इस पैरा का मतलब ये है कि जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के जो प्रेमहीनता भावना है उस पर क्या कर रही है, व्यंग्य कर रही है, बातें कर रही हैं कि हम तो उनके प्रेम पर इतने प्रभावित हैं और तुम उनके प्रेम पर ज़रा भी प्रभावित नहीं हो। मैंने प्रसंग, भावार्थ, शिल्प, सौंदर्य दे दिए हैं, उसे मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने पहले समझा दिए हैं। बस आप इस तरीके से देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। अब जो दूसरा पद है, मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे, उधो नहीं परत कहीं अवधि उधार आस आवन की तन मन बिथा सही, मतलब गोपियाँ उद्धव से अपनी विहन वेदना, मतलब अपनी दुखी मन की का मतलब जो दुखी मन है उसकी भावना को वर्णन करती हुई कहती है कि हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई, मतलब हमारे मन में जो था वो क्या हो गया, मन में ही रह गया। हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, भाई हम अपनी जो मन में जो बात है, पीड़ा है, दर्द है, उसे हम किससे जाकर कहें। हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता, हमसे क्या है, कुछ भी नहीं कहा जाता। हम तो कृष्ण के आगमन के आशा कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। अब इन जाओ संदेश कहानी सुनी सुनी विरहीनी विरहीनी दही चाहती हुती गुहारी जित हीम ते अत दे धारा वही, सूरदास अब धीर धरिए क्यों मझदार न लाही, मतलब कि जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं कि अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर, जो आप ये लेके आए हो ना योग का, उस संदेश को क्या है, सुन सुनकर तो वियोग में ही जाने वाली हम गोपियाँ विरह की आग में भी जलने लगी। मतलब पहले तो हम प्रेम में ही जलते थे, अब किस में, अब हमें प्रतीक्षा भी उनकी करनी पड़ेगी। भाई आपके से जो ज्ञान है उससे हमें क्या करना होगा, प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से
योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं। गोपियों का कहना है कि हम अबलाओं का ज्ञान योग बताने की बात कहते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम क्यों धीरज रखे भाई। जब कृष्णा जी ने खुद के धैर्य, खुद की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम क्यों अपना धैर्य रखें, हम क्यों उनके लिए प्रतीक्षा करें, हम क्यों आपका योग विरह सुने। प्रसंग, भावार्थ और शिल्प सौंदर्य ये मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, मैंने नहीं समझा रही क्योंकि मैंने पैराग्राफ में समझा दिया है। इसको देखकर आप अपनी कॉपी में कार्य कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। बाकी के 2 पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले